खुदा कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम ज़हरा के। खुदा आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, आपके बच्चों को ज़हरा के बच्चों के सदक़े में सलामत रखे। आज ज़हरा के बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज हसन और हुसैन यतीम हो रहे हैं, आज माँ रुखसत हो रही है। एक खत पढ़ूं, एक ज़हरा पर जुल्म करने वाले ने खत लिखा है शाम वाले को। उसने लिखा खत में कि मैंने क्या किया ज़हरा के साथ, मुझे माफ़ कर देना। ये खत है, उसने लिखा मैं बुत परस्त था। उसे खत लिख रहा है, अपनी हकीकत कह रहा है, मैं बुत परस्त था और बुत परस्त ही रहा। ईमान को मैंने फ़कत इजहार किया था, निफाक छुपा के रखा। कहता मैंने ज़हरा के घर पर हमला किया, बड़ी तकलीफ होगी इसलिए उसने लिखा है कि मैंने क्या किया। उस घर में अली और ज़हरा मौजूद थे, हसन और हुसैन भी मौजूद थे, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, उनकी कनीज़ फिज़ा भी थी। मेरे हमारा एक शख्स था, उसने लिखा मैं उसका भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकता बहुत सी वजूहात से। मेरा गुलाम कुनफुस था। कहते मजमा जमा था, मैंने दरवाजे के हल्के को जोर से पीटा, फिर दरवाजे पर अपनी लात मारी। मैंने कहा, ज़हरा की कनीज़ बाहर आई, मैंने कहा देखो अली से कहो ये खिलाफत का लालच छोड़ दे। आगे जुमला बड़ा सख्त है, अली से कहो ये बेहुदा काम ना कर। ज़हरा बाहर आई, कहती है ऐ झूठे और गुमराह। उस लईन ने कहा दुई अन किया फातिमा होमोकातिन निसा। तर्जुमा करो इसका, ऐ फातिमा ये अहमकों वाली बातें तो बंद करो। या उस लईन ने बीबी को ये जुमला कहा, अगर अली बाहर ना आए तो मैं इस घर को जला दूंगा, रहने वालों को भी जला दूंगा। फिर मैंने दरवाजा जलाना शुरू किया। कहते हम धक्का दे रहे थे, फातिमा ने अपना हाथ दरवाजे से बंद किया हुआ था, दरवाजे को थोड़ा सा दरवाजा खुला कि मैंने हाथ अंदर डाल दिया। सैयदा के हाथ पर जोर से ताज़ियाना मारा, सैयदा का हाथ छूट गया, दरवाजा मातम करना, दरवाजा गिरा। कहते ये मंजर देखकर मेरा इरादा कुछ बदला, मैं पीछे हटा, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया जो बदर ओहद में हुआ। मैं आगे बढ़ा, मैंने पैर दरवाजे पर रखा, सैयदा को दबा दिया। सैयदा की आवाज आई फखुज़ीनी फिज़ा, ऐ फिज़ा मुझे संभाल ले, मेरा मोहसिन मार दिया गया। उस दरवाजे पर एक मीख थी, वो दरवाजा गिरा, मीख सैयदा अजीज़ो शबे जुमा है, हुसैन की रात है, हुसैन यतीम हो रहे हैं। अय्याम अज़ा में सुनते हो हुसैन के मसाइब फातिमा पुरसा लेने आई है। आज जुमला बदल रहा हो, फातिमा के मसाइब हुसैन करबला से आए हैं, हसन मदीना से आए हैं, अली नजफ से मौजूद है। कौन कौन मेरी सोचा के नाम पर आंसू बहा रहा। एक दूसरी रिवायत का लफ्ज़ है आस्था रहा। देखो पढ़ना वो चाहिए जो किताब में हो, लेकिन वो बड़ा सख्त है। आस्था रहा, असरा कहते हैं निचोड़ देने को। सैयदा को दरो दीवार के दरमियान मुझे कहते हुए हया आती है, मैं आधे जुमले कहता हूँ, आधे तुम्हें खुद समझ ले। उसके बाद बीबी ने मखना पहना हुआ था, ये शख्स खत में लिखता है मखना पहना था। कहूँ कि नहीं कहूँ पता। देखो खुदा करे, दुआ करो कि कभी कोई आपके घर की खातून पे हाथ ना उठाए। अली से पूछा गया मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मेरे मौला ने चीख मारी, बुलंद आवाज से रोए, कहा मर्द के लिए सबसे सख्त ये होता है उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए, लेकिन सब्र करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम या वला मज़लूम, ए कायनात के सबसे बड़े मज़लूम अली आप। सैयदा के उसने जो गुस्ताखी की, समझ गए ना, मैं नहीं कहूँगा, मुझे हया आ रही कहते हुए। सैयदा के दोनों गोशवारे ज़मीन पर गिर गए। सकीना के गोशवारे करबला में बाद में छीने गए, बीवी के गोशवारे गिर गए, पहलू शिकस्ता हो गया, हड्डियाँ टूट चुकी थी। या अल्लाह या अल्लाह
बस बीबी का आलम यह था कि एक हाथ से अपने शिकस्ता पहलू को संभालती थी, एक हाथ से दीवार का सहारा लेती थी, मुसल्ले पर आती थी, नमाज पढ़कर फिर बिस्तर पर तशरीफ ले जाती थी, रोती थी बीबी। तो शयूख मदीना आकर कहते हैं, ए अली तुम्हारी ज़ौजा बहुत रोती है, उनसे कहो या दिन में रोए या रात में रोए, हमारे आराम में खलल होता है। बीबी ने कहा अच्छा मैं मदीना से बाहर जाके रोऊंगी, दिन में, रात में मदीना में रो लूंगी। बीबी का ये गिरिया जारी रहा। आखिरी जब अय्याम आए ना तो बीबी ने अपनी दुख्तर हज़रत बीबी ज़ैनब बड़ी बेटी को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटी एक संदूक है उस हुजरे में, उसे ले आना। बीबी ज़ैनब वो संदूक ले आई, संदूक खोला, बीबी ने काफूर निकाला और कफन निकाला। क्या बेटी ज़ैनब उम्मुल मसाइब है ना बीबी ज़ैनब, सोचो कोई माँ अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का बयान कर रही हो। का कफन निकाला, का ये कफन है जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जब मेरी शहादत हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ, ये कफन मुझे दे देना। उसके बाद एक और कफन निकाला, रोना अब इंशाअल्लाह शब जुमा है। एक और कफन निकाला, का ये तेरे बाबा अली का कफन है, जब अली शहीद हो जाए तो उन्हें ये कफन दे देना। फिर एक और कफन निकाला, का जब हसन के कलेजे के टुकड़े लगन में गिरे तो फिर हसन को ये कफन दे देना, मातम कर रहा। बीबी खामोश हो गई। ज़ैनब देखती रही, का अम्मा आपका कफन भी जन्नत से आया है, बाबा अली का कफन भी आया है, हसन का कफन भी आया है, मेरे हुसैन की क्या खता है अम्मा? हुसैन का कफन लाया। सैयदा ने कहा हुसैन में कौन हो कफन? करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा। 2 जुमले और सुन ले। देखो शब शहादत है, सैयदा का ताबूत, मदीना की बीबी अली इब्न अबी तालिब, जानते हो ज़हरा के लाशे पे कैसे पहुंचे थे? जब हसन हुसैन ने बताया ना कि लक़द मातत उम्मुना, हमारी माँ मर गई है, अस्मा बिन्त उमैस से आके कहा था कि हम अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। अस्मा ने कहा पहले खाना खा लो। कहा आपने कभी देखा हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? आई अस्मा बिन्त उमैस बच्चों को लेकर, बीबी दुनिया से जा चुकी थी, बच्चे आए अली इब्न अबी तालिब के पास, मेरे सीने में दम नहीं रहा बिल्कुल, आप रोना। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं जैसे ही अली ने शहादत की खबर सुनी, अली उठे, गिरे, फिर चले, फिर गिरे, फिर दाएं गिरे, बाएं गिरे, यानी अली ज़हरा तक ऐसे पहुंचे जैसे हुसैन अकबर के लाशे तक पहुंचे थे। आकर कहा कल्लिमीनी या ज़हरा, ए ज़हरा मुझसे कलाम करो, अना अबुल हसन अल मज़लूम, मैं मज़लूम अली हूँ, मुझसे कलाम करो। बीबी ने आगे खोली, कहा या अबुल हसन, खुदा ने मुझे आपके सबूत किया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूँ। ज़हरा शर्मिंदा है कि आपकी ज़्यादा अरसे खिदमत नहीं कर पाई, मेरे बाद दूसरा इज़्दिवाज कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। और या अली हन्नितनी व कफ़िन्नी व दफ़िन्नी बिल्लैल, मुझे रात में दफन करना, रात में उन लोगों को शिरकत की इजाज़त ना देना जिन्होंने फातिमा को नाराज़ किया है। ये कहकर सैयदा की आंखें बंद हो गई। का मेरी औलाद को मेरा सलाम कहना जो क़यामत तक आने वाली है। ये कहकर ज़हरा ने पर्दा फरमा लिया। अली बच्चों से कहते थे आहिस्ते रो, मदीने वालों को खबर ना होने पाए। लेकिन ये तसल्ली देना और है, सकीना को तमाचे मारे जाते थे घर। ये हुसैन का मुकद्दर था, वो सकीना का मुकद्दर था। एक मंजिल आई। अच्छा, अबू ज़र के घर पर भी गए हसन और हुसैन, खामोशी से सलमान के घर पर भी गए और दक्कुल बाब किया। सलमान बाहर आए, कहा ए सलमान हमारी माँ मर गई है, बाबा ने बुलाया है, आओ चलो। खामोशी से आए। अच्छा, आप हर घर में मैयत हुई है कोई ना कोई, कभी होता है आप गुस्लो कफन में बहुत मसरूफ होते हैं तो अंदर से रोना भी जाते ना, अंदर घुट जाते हैं, आंसू खुश्क हो चुके, आंसू पूरे नहीं आ रहे होते। लेकिन जब अचानक आप किसी बड़े करीबी को देखें अपने, उससे सीने लगकर बड़े धाड़े मार मार कर रोते हैं। अली गुस्लो कफन में मसरूफ थे, बच्चों को चुप करवा रहे थे, दूर से सलमान को आते हुए देखा। अली खड़े हुए सलमान के गले लगकर अली ने कहा सलमान ज़हरा गुजर गई। ताड़े मार मार कर अली ने रोना शुरू का सलमान कुछ याद है, तुम ज़हरा के नाके की महार पकड़कर मेरे घर लेकर आए थे जब ज़हरा रुखसत हुई थी। आज चलो ताबूत उठाना है ज़हरा का। बस मैंने ज़हमती बात खत्म करने लगा हूं। अस्मा बिन्त उमैस, उनसे कहा मुझे पानी देते जाना, अली गुस्ल देता जाए।
अस्मा से कहा रोना नहीं, सिर्फ पानी देना मुझे। अस्मा का बयान है अली चीख मारकर रोए दफ़अतन। मैंने कहा मौला आप तो हमें रोने से मना कर रहे थे। कहा राय तो सवाद अला वजह फातिमा, जो अरबी समझ लेते मैं तारीख से पढ़ रहा हूँ। कहा मैंने फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा, वह एहमिरार ऐनहा सैयदा की आंखों को सुर्ख देखा, लिहाजा अली जब्त नहीं करता। अली ने जनाजा तैयार किया, कहा बच्चों आओ माँ से आखिरी विदा कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसुम आगे बढ़ी, हसन आगे बढ़े। हुसैन अपने चेहरे को माँ के तलबों से लगाते थे, कहते थे वाह गुरबता, अम्मा आज हुसैन बहुत गरीब हो गया। अम्मा अम्मा आप जब तक मुझे खुद ना बुलाएंगे अम्मा, ये कहना था बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया, ऐ मेरे लाल मेरे सामने गुरबत का जिक्र ना कर। आसमान से मलाइका आए, कहा ऐ अली हुसैन को माँ से जुदा कर दे, मलाइका में कोहराम बपा है। अली आगे बढ़े, आखिरी जुमला मातम करना, हुसैन को जुदा किया, बहुत प्यार से जुदा किया होगा। सकीना बाप के लाशे से शिमर ने तमाचे मार कर जुदा किया। ज़हरा का जनाजा चला, अली ने सुपुर्द लहद किया, कहा रसूल अल्लाह अमानत वापस लेने आया हूँ। अली शर्मिंदा है, अमानत ली थी सही सालिम थी, वापस कर रहा हूँ, पसलियाँ टूट चुकी